हिंदुस्तान में चुनाव 2 चरण में होते हैं। पहले चरण में नेता आपके चरण में होते हैं, दूसरे चरण में हम नेताजी के चरण में होते हैं। मगर वे कमबख्त ऐसी गहरी नींद सोते हैं कि फिर हम कहीं के नहीं होते हैं। कि सुबह सुबह अखबार में गजब का समाचार दिखा। खबर थी हरियाणा के एक शहर में एक भैंसा 5 करोड़ रुपए में बिका। मैंने पत्नी से कहा, इस खबर ने मेरे जहन में सन्नाटा सा खींच दिया है। यूं लगता है स्वयं यमराज ने अपना भैंसा बेच दिया है। पत्नी बोली है, मेरे भोले भंडारी, मती मारी गई है तुम्हारी। सुबह से आलापे जा रहे हो, जाने कौन सा राग। खबरों के इस भूत ने खत्म कर दिया है तुम्हारा दिमाग। मगर खबरों का ये भूत इस सच के आगे ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अरे जिस मुल्क में स्वयं यमराज 2 कौड़ी में बिक जाते हो, वहां उनका भैंसा 5 करोड़ में कैसे बिकेगा। फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो मैं यही कहूंगी कि ऐसे हालात ही मुल्क को बीमार बना देते हैं। और भैंसा 5 करोड़ में बिक भी गया तो हैरत कैसी मेरे हुजूर, ये वो मुल्क है जहां गधे भी करोड़ों में बिक के सरकार बना देते हैं। तो सुबह सुबह इन्हें कोसने की न भूल कीजिए। पहली बार कोई गधों से ऊपर उठा है, बधाई कबूल कीजिए। मैंने कहा, सच कह रही हो मेरी जान, मगर इतनी ही है अगर भैंसों और गधों की पहचान, तो तू भी मेरी जिंदगी पे एक एहसान कर देती। इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक भैंसा जन्म देती। मैंने कहा, सच कह रही हो मेरी जान, मगर इतनी अगर भैंसों और गधों की पहचान, तो तू भी मेरी जिंदगी पे एक एहसान कर देती। इन 2 गधों को जन्म देने की बजाय एक आध भैंसा जन्म देती। लोग भी हो गए हैं केसों के बाप, हम भी हो जाते गधों की जगह भैंसों के बाप। अब पत्नी के तरकश का तीर मैंने ब्रह्मास्त्र की तरह झेला। उसने तुरंत ही मार दिया लेहले पर देहला। बोली, क्या बताऊं मेरे प्रीतम, हम तो इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा छले गए हैं। और व्यंग, हास्य और ठहाका, तीनों चीज एक पंक्ति में आ जाए तो विदा करना। हम तो इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा छले गए हैं। मैंने तो भैंसे ही पैदा किए थे कमबख्त, मगर दोनों के दोनों बाप पे चले गए। वाह गोविंद।